बिना बदले, बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। दुर्योधन ने कहा मैं सूर्य की नोक बराबर नहीं हूं। आप सोचो कितने छोटे दिल के इंसान रहे होंगे कि अपने घर के भाइयों को कहा कि इतना भी नहीं। तो भगवान तो अंतर्यामी, भगवान तो सब जानते थे, भगवान फिर भी क्यों? परमात्मा तो अंतर्यामी है, परमात्मा सबके मन की बात जानता है। तो भगवान दुशासन विज्ञान के हमारे भाई और भगवान युधिष्ठिर के दिलो दिमाग से एक भ्रम खत्म करने के लिए गए। और जब दुर्योधन ये बात सबके सामने कह दी कि सूर्य के लोग बराबर ही नहीं होंगे, चाहते कि पांडवों चाहे तुम लड़ाई करो चाहे न, अगर तुम भाग करके जंगल में भी चले गए तब भी तुम्हें काबिल नहीं छोड़ेगा। और इसीलिए एक वीर पुरुष का, एक शौर्यवान व्यक्ति का, साहसी व्यक्ति का, एक धार्मिक व्यक्ति का एक कर्तव्य है कि वह अपने अधिकार को फिर उनसे हासिल करे जिन लोगों ने उसी समय भगवत गीता का उपदेश देते हैं। आपने गीता बहुत बनाया ना, तो गीता तो यही है कि भगवान ने कुरुक्षेत्र के मैदान में जो अर्जुन को उपदेश की गीता है, अष्टावक्र की गीता है और भी कई सारी दुनिया में भगवान श्री कृष्ण की गीता का ज्यादा प्रचार हुआ। और आपके ही देश के एक संत थे अष्टावक्र मुनि, जिन्होंने आप तो यहाँ आराम से बैठे हो, लेकिन वे बैठना भी चाहेंगे तो नहीं बैठ सकते, क्योंकि पैर किधर को जा रहे हैं, पैर के तलवे किधर को टेढ़े हैं, कमर किधर को टेढ़ी है, रीढ़ की हड्डी कितनी टेढ़ी है, गर्दन टेढ़ी है, कंधे टेढ़े हैं, शरीर में 8 जगह से टेढ़ापन। लेकिन वो भारत का संत, वो ज्ञान में प्रतिष्ठित और जानता है कि मेरे शरीर की हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी है, मेरा शरीर काला है, मेरी जो कद काठी है वो छोटी है, लेकिन मेरी आत्मा छोटी नहीं है, मेरी आत्मा काली नहीं है, मेरी आत्मा में टेढ़ापन नहीं है, मेरी आत्मा में कोई कुबड़ नहीं। और इसीलिए अष्टावक्र मुनि जब जनक की सभा में गए तो राजा जनक नहीं आए, तो आप पूछेंगे महाराज कितना समय लगेगा? एक भारत का संत है अष्टावक्र मुनि, उनसे राजा जनक ने पूछा कि आप कितनी देर में मुझे ज्ञान कराओगे? समय नहीं लगता, ईश्वर इंस्टेंट। और उसी अष्टावक्र मुनि को सुनने के लिए जब जनक बैठे और 20 अध्यायों में अष्टावक्र गीता का उपदेश अष्टावक्र मुनि ने राजा जनक को कर दिया। और अष्टावक्र मुनि ने कहा कि जनक, अब मैंने तेरे को ज्ञान का उपदेश कर दिया, अब मैं चाह रहा हूं जो मैंने उपदेश किया है इसको अपनी जिंदगी में उतारना, इसको फॉलो करना। जनक ने कहा गुरुजी फॉलो करना, इसे अपनी जिंदगी में उतारना। अरे हमने उतार लिया, जिस समय आप बोल रहे थे तो उसी समय हमने उसे धारण कर लिया। आप देखते हैं क्लासरूम में कई बच्चे ऐसे होते हैं जिस समय अध्यापक उन्हें कुछ पढ़ा रहा होता है तभी वो समझ जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे ही घर जाकर के उनको समझ में नहीं आता और फिर अगले दिन आकर के टीचर से पूछते हैं। तो जनक ऐसे स्टूडेंट है, ऐसे छात्र हैं कि अष्टावक्र जिस समय उपदेश कर रहे थे उसी समय जनक ने आत्मसात कर लिया। और इतना फास्ट स्पिरिचुअल नॉलेज को अपने अंदर एडॉप्ट करना, ये जनक जैसा कोई ज्ञानी करता है। भगवत गीता और अष्टावक्र गीता में यही फर्क है। सर, जो जन्माष्टमी आ रही है तो उस सिलसिले में आपने आज गीता भवन में गीता का आज आरंभ हुआ है, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं सबसे पहले समस्त धर्म और राज्य सज्जनों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी जी की लाख लाख बधाई देता हूँ। जैसा कि हम सब भली भांति परिचित हैं कि 6 सितंबर को
श्री कृष्ण जन्माष्टमी जी का शुभ पर्व जो है बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, क्योंकि 6 सितंबर को ही अर्धरात्रि व्यापिनी अष्टमी जो है वो आ रही है। तो इसलिए 6 सितंबर को ही जो भगवान जी का व्रत एवं रात्रि को प्रकट उत्सव दिवस जो है वो मनाया जाएगा, और 7 सितंबर को शाम के ठीक 4:30 बजे से श्री गीता भवन कुंज से एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी जी के उपलक्ष्य में ही आज 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक श्री गीता भवन कुंज में शाम के ठीक 5 से 7:30 बजे तक एक श्री कृष्ण कथा जी का आयोजन जो है वो किया गया है, जिसे आप देख रहे हैं कि जिसमें बहुत सी संगत जो है यहाँ पर इस कथा जी को श्रवण कर रही है। तो मैं पुनः समस्त पुंछवासियों से अनुरोध करूँगा कि वो भगवान जी के इन सारे कार्यक्रमों में भाग लेकर अपने जीवन को सफल बनाएं और भगवान जी का आशीर्वाद जो है कथा का आज आरंभ हुआ है, तो आप सनातनी जो धर्म को मानने वाले लोग हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे सर? देखिए, हम यही पैगाम देंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रिंद्र आही भवन समाना, कि जिस व्यक्ति ने हरि जी की कथा, भगवान जी की कथा अपने कानों से नहीं सुनी, उस व्यक्ति के कानों के छिद्र जो है वो सांप की बिल के समान है। इसलिए अपने जीवन को पवित्र करने के लिए, अपने कानों को पवित्र करने के लिए, अपनी आत्मा को पवित्र करने के लिए हमें ये कथा जो है 7 दिनों तक निरंतर सुननी चाहिए, जिसके लिए एक कथावाचक जो है वो चंडीगढ़ से और उनकी टीम पूरी जो है यहाँ पर पधारी हुई है। बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं।